पूर्वी दिल्ली निगम अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार जारी अभियान। कृष्णानगर से काफी समय पहले का अवैध कब्जा हटाया गया। संदीप कपूर ने कहा वो सब हटाया जाएगा जो अवैध है कब्जा। गीता कॉलोनी में 13 साल के बच्चे को अज्ञात वाहन ने कुचला। बच्चे की मौके पर हुई मौत। पुलिस खंगाल रही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे। जीटीबी अस्पताल में मरीज के परिवार ने किया काफी हंगामा। महिला डॉक्टर से परिवार ने की बदतमीजी। डॉक्टर ने परिवार के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज। विवेक विहार पुलिस ने सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से ताश के पत्ते और पैसे किए बरामद। आरोपियों पर पहले से ही चल रहे कई मुकदमे। पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। विश्वास नगर में लोग पानी की समस्या से परेशान। कई जगह आता है गंदा पानी, कहीं आता ही नहीं। लोगों ने कहा मंगवाने पड़ते हैं पानी के टैंकर। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम लगातार अभियान चला रही है और ऐसा ही कृष्णानगर के कई ब्लॉक में भी अभियान चलाया गया, जहां पर लंबे समय से लगे अतिक्रमण को हटाया गया है। पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि ऐसी सभी जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा जहां से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो अतिक्रमण सरकारी हो या फिर प्राइवेट लोगों द्वारा किया गया हो। साथ ही सतनाम रोड पर सड़क के बीचों बीच ढलाव घर बना हुआ है, उसको भी हटाया गया। और वो जो है समय समय पर चीज़ें हटती रहती हैं। ये जो आसपास के लोग हैं, आरडब्ल्यू के लोग हैं, मार्केट एसोसिएशन है, उनको थोड़ा जो है एक्टिव होना पड़ेगा। भागीदारी जो है उनको जो है जो सरकारी जो प्रक्रिया उसका सहयोग जो है उनके साथ उनको देना पड़ेगा, मॉडिफाई करके जो है, जिससे जो चीज़ हटाई जाती है तो जिससे वो दोबारा ना लगे। एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। शिव मंदिर है, कैपिटल लैब के सामने, वहाँ काफ़ी जाम रहता है। फिर हमने वो भी दिखाया कि जो हमारे सतनाम रोड पे हमने जो खत्ता है वो जो रिमूव कर रहे हैं कूड़ेदान, क्योंकि वो सरकारी एनक्रोचमेंट है, उससे सड़क चौड़ी होगी। महिला कॉलोनी दिखाया हमने पटपड़गंज रोड दिखाई। तो सारे स्थान है, उसमें कई जगह से एनक्रोचमेंट हटाई गई है, लेकिन अभी भी कुछ एनक्रोचमेंट है जो आने वाले दिनों में इससे सबको हटाया जाएगा और जनता को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में राधा स्वामी के पास एक अज्ञात वाहन ने 13 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिसके बाद बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी हुई है ताकि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है ये पता चल सके। बताया जा रहा है कि लड़का सुबह से घर पर नहीं गया था। उसके पिता ने कई जगह ढूंढा लेकिन बच्चा नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वो रात में ढूंढ के गया हूँ। कल से मैं खेल रहा था, मैं काम पे से आया हूँ। काम पे से आने की वजह से ढूंढा हूँ, मुझे नहीं मिला। फिर मैं जाके सो गया। मैं कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। अभी सुबह पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया। ये कल सुबह निकला, उसके बाद हम चले गए फिर काम पे। हमने आएगा अपना खाएगा, रोज़ आता था, खाता था, अपना रहता था। गाड़ी थी DCM टोटा था, मेरे सामने ही गाड़ी लगाई है। उस टाइम लड़के को मैं ढूंढने आया था तो मेरे सामने ही गाड़ी लगी है। बोला चाचा जरा साइड हो जाओ, गाड़ी मैं यहीं लगाऊंगा। इधर से आई गाड़ी और यहाँ लगाया है। जीटीबी अस्पताल में रात के समय ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ मरीज के परिवार ने काफी हंगामा किया। दरअसल रात के समय कोई मरीज अस्पताल में नहीं था, तो डॉक्टर शिल्पी, जिनकी नाइट ड्यूटी लगी थी, वो अपने रूम में आराम करने के लिए चली गई। इसी बीच सुबह के 4 बजे बिना किसी को इन्फॉर्म किए मरीज के परिवार के 4 से 5 लोगों ने डॉक्टर रूम में जाकर डॉक्टर शिल्पी से बदतमीजी की और आराम करते हुए उनका वीडियो बनाने लगे। अब जीटीबी अस्पताल ने इस मामले में परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं अस्पताल के एडिशनल एमएस का कहना है कि हम इस तरीके के लोगों का सामना करते रहते हैं। डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव जो सीनियर रेजिडेंट हैं हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उनके साथ 27-28 तारीख की रात में सुबह 4 बजे के आसपास ये वाक़या हुआ था। डॉक्टर शिल्पी शायद उस टाइम अपने रूम में थी और इनका पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए वेट कर रहा था। तो गार्ड ने बोला कि मैं उनको बुला कर लाता हूँ, तो उनके गार्ड के साथ साथ में पेशेंट के अटेंडेंट भी डॉक्टर शिल्पी के रूम में आ गए और उनसे बदतमीजी की। उनका वीडियोग्राफ उन्होंने बनाया, उनको धमकाया कि आप ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं।
तो इस तरह की कंप्लेंट हमारे पास में डॉक्टर शिल्पी की तरफ से रिसीव हुई है। डॉक्टर धनंजय जो हमारे सिक्योरिटी MIC सिक्योरिटी हैं, उनकी तरफ से एक FIR कराने के लिए, इंस्टीट्यूशनल FIR कराने के लिए SHO GTB एनक्लेव को हमने रिक्वेस्ट दे दी है, फॉर्मल रिक्वेस्ट दे दी है। नहीं, जो मामले हमारे संज्ञान में आते हैं उनमें हम सख्त एक्शन लेते हैं। हमारी तरफ से FIR कराई जाती है। इस बारे में हम तो अपने फैमिलीज़ के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने डॉक्टर्स को बीच बीच में सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स देते हैं। हम उनको ट्रेन करते हैं कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में ना पड़ें, और जो पेशेंट कह रहा है उसी पेशेंट की पहले बात मान ली जाए, पहले पेशेंट का इलाज किया जाए। वो पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार पुलिस ने सट्टा खेलने वालों के खिलाफ कई दिनों से मुहिम चला रखी है। इसी तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि ज्वालानगर में सट्टा चल रहा है। तभी SHO विवेक विहार ने टीम गठित करके ज्वालानगर में भेजा तो पता चला कि 3 लोग ताश के पत्ते खेल रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सट्टेबाजों के पास से ताश के पत्ते और कुछ रुपए भी बरामद किए हैं। यह भी पता चला है कि सट्टेबाजों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार गैम्बलिंग के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। विवेक विहार पुलिस को सूचना मिली थी कि ज्वालानगर इलाके में गैम्बलिंग चल रही है, और पुलिस ने जैसे टीम गठित कर वहाँ भेजा गया तो 3 जो आरोपी वहाँ पर पत्ते खेलते हुए नजर आए। पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ उनसे पैसे भी बरामद कर लिए। ये जानकारी पता चल पा रही है कि उनके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैमरा पर्सन ललित के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के लोग गर्मी के साथ साथ गंदे पानी की समस्या से भी काफी परेशान हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की मारामारी। गर्मी में हाइड्रेट रहने की पानी की सख्त जरूरत होती है, लेकिन विश्वासनगर के कई इलाकों में पानी की कमी देखने को मिल रही है। कई जगह पानी आता है तो कहीं पानी आता ही नहीं है, और जहां आता है वहां पर पानी गंदा आता है, जिसे पीना तो दूर की बात, घर के काम और नहाने में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी टैंकर मंगवाए जाते हैं, जिससे सभी को पानी नहीं मिल पाता है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है। पानी गंदा आ रहा है, और दिक्कत क्या है, सबरी दिक्कत ही दिक्कत है। शाम को सुबह गंदा ही पानी आ रहा है, सबके घरों में बोतलें ही आ रही हैं। 2-2.5 साल से ज़्यादा आ रहा है। तो पीने का पानी कैसे खरीदते हो? फिर हम बोतल ले रहे हैं, क्या करें? तो हो रही है, नाली वाला बिल्कुल कीचड़ वाला पानी आता है, दोनों टाइम आता है। सुबह तो आता है, रात शाम को तो बिल्कुल ही गंदा आता है। बीमारी क्या है, बच्चे बीमार हो रहे, हम बीमार हैं, रोज दवाइयाँ ला रहे, पेटों में मतलब इतना दर्द उठ जाता है। अब कपड़े धोने से परेशान है, हम दूसरी जगह कपड़े धो कर लाते। हाँ, घर पे नहीं धो पा रहे। यहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। यहाँ पे इतनी परेशानी है कि हमारे तो फिल्टर ही हर महीने ही ठीक हो रहा है। पानी बहुत बिल्कुल नाली वाला काला पानी आ रहा है बिल्कुल ही। अब ये देखो कि टैंकी में पानी भर रहा है, हर चीज के लिए तो RO का पानी नहीं हो सकता है। 3-3 साल के बच्चे हैं, हम उनको नहला रहे हैं, कुल्ले करवा रहे हैं, नहला रहे हैं तो मुंह में गंदा। दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर के कारण हुई मौतों के आंकड़ों पर बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने ट्वीट किया है और कहा है कि दिल्ली में ये आंकड़े स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोलते हैं। इसी पर कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि दिल्ली सरकार झूठ बोलती है। GTB में जो मौतें हो रही हैं, सरकार बार-बार मौतों का आंकड़ा गलत बताती है। इन आंकड़ों को छुपाया जाता है। दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। वहीं आप नेता अतुल गुप्ता का कहना है GTB में डेथ केसेस बढ़ रहे हैं, जो सही आंकड़ा है, और उनमें से जो मरीज ठीक हुए हैं, ये आंकड़ा अपने आप में बड़ी बात है। लोग ठीक भी होकर वापस जा रहे हैं। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल जाओगे तो मौत को गले लगाओगे। इन आंकड़ों से यह भी साबित होता है कि GTB अस्पताल से निकले मरीजों के मौतों के आंकड़े और मरीजों के आंकड़े से पता चलता है कि अस्पताल में कितनी लापरवाही हो रही है। इलाज के नाम पर मरीज मर रहे हैं, और ऐसे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जिस मॉडल की चर्चा करते हैं, दिल्ली मॉडल, वो झूठ का परिंदा है। अभी GTB के अंदर दूसरी लहर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक 3700 मरीज दाखिल हुए और 1545 की डेथ हुई है। और इससे पहले क्या इन्फॉर्मेशन थी कि 944 लोगों की डेथ हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कितना झूठे हैं ये लोग, मतलब झूठी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं पब्लिक के सामने। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और जो अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर होता, ऑक्सीजन प्रॉपर होती और सारी दवाइयाँ होती, पूरे टोटल इंस्ट्रूमेंट होते, तो दिल्ली के अंदर
इतने लोगों की डेथ नहीं होती। पूरे देश में कोरोना से बीमार होने वाले जो लोग थे उनमें से केवल 1% मृत्यु हुई और अकेले जीटीबी हॉस्पिटल में 44% लोग जो दाखिल हुए उसके 44% लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये देखिए कि कितनी भयानक लापरवाही। जीटीबी अस्पताल में या दिल्ली के सरकारी अस्पताल में जाने का मतलब है मौत से मुलाकात करना। तो केजरीवाल जी केवल विज्ञापनों से और आंकड़ों से बात नहीं चलती, सच्चाई का सामना करिए और अस्पतालों की व्यवस्था वास्तव में सुधारिए। दिल्ली की जनता को इतनी सजा मत दीजिए, उन्होंने आपको चुना है, अच्छे काम करिए। अगर ये फिगर ठीक है, 44% मरीजों की मौत और बाकी 56% मरीजों का बचना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीटीबी अस्पताल नॉर्थ इंडिया का एक रेफरेंस सेंटर था। यहाँ पे जितने भी सीरियस मरीज थे वो यहाँ पर आए थे, उनमें से सिर्फ 1545 मरीजों की मौत होना एक बड़ी बात है। ये मैं इनकी अचीवमेंट कहूँगा। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए पेरेंट्स अब ये मांग करने लगे हैं कि स्कूलों को गर्मियों की छुट्टियां तुरंत कर देनी चाहिए। इसे देखते हुए स्कूल में दिल्ली सरकार के उस आदेश की कॉपी फिर से बांटी जा रही है जिसमें पूरे साल की स्कूल की छुट्टियों की तारीख तय हुई है। दरअसल दिल्ली सरकार के शिक्षा निर्देशालय ने इस साल 25 फरवरी को सभी स्कूलों को एक सर्कुलर भेजा था जिसमें छुट्टियों की तारीखों का जिक्र किया गया था। इस सर्कुलर में कहा गया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये जरूरी है कि सभी स्कूलों में कम से कम 220 दिन की क्लास जरूर लगे। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण इस नियम को लागू नहीं किया जा सका, लेकिन अब स्कूल खुलने के बाद फिर से याद दिलाया गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 220 दिन की क्लास लगाना काफी जरूरी है। इसी सर्कुलर में छुट्टियों का भी जिक्र किया गया। इस सर्कुलर के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। इस तरह बच्चे 1 जुलाई को स्कूल आएंगे, लेकिन टीचर्स को 28 जून से ही स्कूल आना होगा ताकि वे पहले से तैयारियां कर सकें। इसके अलावा 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक दशहरे की छुट्टियों के कारण और 1 से 15 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों के कारण स्कूल बंद रहेंगे। सर्कुलर में यह भी कहा गया कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 2 दिन का ऐच्छिक छुट्टी ले सकते हैं और 5 खास छुट्टियां कर सकते हैं। ये छुट्टियां घोषित की गई हैं, छुट्टियों के अलावा हो सकती हैं। आपको बता दें कि यह भी कहा गया है कि पब्लिक और एडेड स्कूलों के लिए उक्त तारीखों में छुट्टियां करना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें अपने मैनेजमेंट से छुट्टियों की तारीखों की मंजूरी जरूर लेनी चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सतर्क है हमारी और उनका ईयरली जो कैलेंडर आता है वो हमारे पास आ गया है। ये 2nd वीक ऑफ मई गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होते हैं कि बंद कर दीजिए। एडवाइस होती है पर हम इसे पूरा पालन करते दिए। 11 तारीख है तो ऑलमोस्ट 13 या 15 तक हम बंद कर देते, खास तौर से छोटे बच्चों के लिए अप टू 8th क्लास। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हर रोज हजारों की संख्या में लोग इलाज कराने आते हैं ताकि उन्हें सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज हो सके। वैसे तो दवाइयां अस्पताल से मिलती हैं, लेकिन कभी कभी महंगी दवाइयों की कमी से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही मरीजों ने बताया कि अल्ट्रासाउंड अगर इमरजेंसी में कराते हैं तो जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर ओपीडी में दिखाने लगते हैं तो अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिससे उन्हें या तो आगे की डेट मिल जाती है या फिर अल्ट्रासाउंड बाहर से ही कराना पड़ता है। कॉस्टली दवा होता है नहीं मिलते, जो सस्ते वो मिल जाते हैं। महीना के ऊपर ही मिलता है, अल्ट्रासाउंड के लिए, एक्सरे के लिए, इस सब के लिए। वैसे में कहीं बाहर ही दिखाना पड़ता है उस प्राइवेट से। ताल को तो केजरीवाल जी नंबर दे रखे 1031, उस पर भी फ़ोन करो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैंने तो कई बार देख चुका है, इससे पहले भी मेरा जीजा डेथ कर गए थे। 1 महीना इमरजेंसी में रहा, मरीज सांस नहीं ले पा रहे, डिस्चार्ज कर रहे हैं जी। हाँ जी, मिल जाती है, जो मिलता है, नहीं मिलता है वो बाहर से लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मतलब इनके पास जो होता है मिल जाता है, जो नहीं होता है नहीं देते हैं, वो बाहर से मुझे खरीदनी पड़ती है। यहाँ समस्या, मैंने इसे जांच करवाई थी सिटी स्कैन की, मेरी रिपोर्ट गायब कर दी, मेरी रिपोर्ट नहीं मिल रही यहाँ पे। उन्होंने कहा तुम्हारी रिपोर्ट जा चुकी है, पर मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं, टाइम तो ठीक मिला था, 1 हफ्ते का टाइम मुझे मिल गया था। मशीन ख़राब हो गई थी, उसके चक्कर में 10-15 दिन चले गए थे क्योंकि सही नहीं हो पाई थी। पर जब जांच हुई तो अच्छे से जांच हो गई थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं। 2 साल पहले हुए दिल्ली दंगे के दौरान गोकलपुरी इलाके में 3 युवकों की हत्या कर शव नाले में फेंकने के तीनों मामले में कलकदुमा कोर्ट ने 12 लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई आरोप तय कर दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने वकीलों से बात की तो पता चला कि जज वीरेंद्र भट्ट की कोर्ट में सुनवाई हुई है। जो हिंदू पक्ष की व्हाट्सएप चैट थी उसमें कोई इंटेंशन नहीं था,
मारने का। वहीं इस मामले में 12 आरोपियों से आईपीसी 120B धारा हटा दी गई है। जो 12 आरोपी थे उनके खिलाफ सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्पिरेसी जो 120B का चार्ज होता है आईपीसी का, वो ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने के पीछे मेन रीज़न ये है कि उनकी किसी की भी साजिश प्रूव नहीं कर पाया है प्रोसिक्यूशन। रीज़न ये रहा है कि जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उससे सबकी एक मानसिकता होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये बस ये प्रूव हो पाया कि सब लोग अपने आप को हमले से बचाने की अलग अलग कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबकी एक समुदाय के खिलाफ कोई एक्शन लेने की मानसिकता नहीं थी। देखिए, कल जो अभी रिसेंट में अपना मामला ये सामने आया है, इसमें एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट साहब की कोर्ट में उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है कि जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो व्हाट्सएप के ग्रुप का एक्यूज्ड की साइड से, मतलब जो मुस्लिम पक्षकारों ने उनकी व्हाट्सएप की चैट का हवाला दिया था, कि उससे ये प्रूव होता है कि ये सभी के सभी जो हिंदू आरोपी हैं, जो 3 अलग अलग हत्याओं के मामले में जिनकी लाश नाले में मिली मुस्लिम पक्ष की, उन लोगों की हत्या में जो है व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप से ही पता लग रहा है कि इनकी जो है मिलीजुली साजिश थी दंगा भड़काने की। राधू पैलेस से मधुबन चौक जाने वाली सड़क को जगह जगह खोद दिया गया था। इसके बाद आज तक इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण सड़क टूटी होने की वजह से लोग जाम का सामना करते हैं और सड़क पर दिन भर धूल उड़ने से भी लोग परेशान हैं। और अब जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं जहां धूल उड़ती रहती है। साथ ही सड़कें टूटी होने से एक्सीडेंट भी होने का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। सड़क खोद देती है, कार्य कर नहीं पाते, 10-10 दिन 15-15 दिन तो ऐसे कार्य रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी कल ही एक हादसा हुआ जो रात को हुआ, मतलब एक्सीडेंट के चक्कर में। और ये आप खुरेजी से लेके पड़पड़गंज रोड, रशीद मार्केट चले हो, झील चले हो कहीं, और मधुबन चौक, लक्ष्मी नगर चले हो, इतनी खुदाई कर रखी है, सड़कें लिमिट से ज़्यादा खोद रखी हैं। धूल, कोरोना के कारण लोग वैसे बीमार चल रहे हैं। धूल से डस्ट की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो तो बेचारा सबसे ज़्यादा परेशान है। ये जो है खुदाई 3-4 महीने से इस रोड के ऊपर पड़पड़गंज रोड यहाँ से लेके मधुबन तक सारा खोद के रखा है। इसके बाद खोद देते हैं, उसके बाद आगे निकल जाते हैं। पीछे उसको जो है सड़क बनती है उसका काम सफाई नहीं करते, वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, जिससे आए दिन खड्डे बन जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और हमारे हार्ट वालों को या जिनको जो है कई तरह की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो और ज़्यादा बढ़ती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। उसके अलावा गलियों में से, हमारी मकानों के अंदर से, गीता कॉलोनी के अंदर से सारे जो गाड़ियों वाले हैं वो निकलते हैं, उस टाइम वहाँ बड़ी परेशानी होती है। ये सारी गलियाँ भी जाके अंदर जा देख लो, गोविंदपुरा के अंदर सारी गलियाँ जो 6-6 महीने हो गए पाइपलाइन डली हुई है और उसके बाद उसको कोई कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गलियों में इधर गाड़ी खड़ी है, बीच में नाली साइड खड़ी खुदी पड़ी है, निकलना भी मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि पैदल स्कूटर भी नहीं निकल पाता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।